इन शॉर्ट उसका जो डिटर्मिनेंट्स वैल्यू है ना वो कितनी आई, -1 आई, जबकि इनका बोलना है कि वो 1 है, तो ये रॉन्ग है। तो इसका आंसर आएगा 1 ट्रू 2 फॉल्स, 1 ट्रू 2 फॉल्स। ठीक है, डन। 66 देखो, एक फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे चाहो तो आप एलसीएम ले सकते हो, तो ये है e रेस टू x ओवर e रेस टू 2x प्लस 2। क्लियर है? अब क्या बोला है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, मान लिए भाई कंटिन्यूअस फंक्शन है r पे। ओके, f ऑफ c इतना है। दूसरा बोला है कि 0 से ये बड़ा है और उससे बड़ा है 1/2√2। अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यहाँ पे, अगर ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इतना तो मैं मान सकता हूं कि भाई पॉजिटिव जरूर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। पक्की बात? यस सर। तो ये फंक्शन का स्ट्रक्चर देख के मैं यहाँ पे तो क्लियर कट बोल दूंगा कि भाई ये ग्रेटर देन 0 है। डन है? अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो भाई मैं एओडी पे खेल लिया, मैंने एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया। देखो क्या तगड़ा क्वेश्चन है, तो नीचे वाले एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट कंपलसरी माइनस, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएट अपन नीचे वाले का स्क्वायर। क्लियर है? अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको मैंने 0 माना, तो ये e रेस टू 3x प्लस 2e रेस टू x इज इक्वल टू 2 टाइम e रेस टू 3x हो रहा है। पक्का? तो e रेस टू x कॉमन, सो e रेस टू 2x प्लस 2 आपका 2 टाइम e रेस टू 2x हुआ। तो या तो e रेस टू x 0, जो तो होता नहीं है, तो मतलब e रेस टू 2x प्लस 2 2e रेस टू x हुआ, तो e रेस टू 2x आपका 2 हुआ। पक्का? तो e रेस टू x आपका √2 हुआ। पक्की बात? और यहां से आपको एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला तो मैं मान के चलूंगा वो मैक्सिमा ही बनाएगा, बाकी आप सेकंड डेरिवेशन करके चेक करोगे तो वही बनाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन अब उतना कौन, अब जेई है तो अपना लॉजिक तो एकदम सुपर फास्ट है, तो e रेस टू x को √2 मान लिया मैंने यहाँ पे, ये √2 और नीचे 2 प्लस 2 4, तो मतलब ये 1/2√2, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिली 1/2√2। डन है? तो स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 देखने जाओ तो ये 1/2√2 होता कितना है वो सोचो। 1/2√2 होता है, √2 कितना होता है, √2 आपको पता है ना 1.41, 10th में ये किए होगे √2 की वैल्यू। यस सर। 1.41 उसका आधा करोगे तो 0.7 अराउंड। क्लियर है? उसका आधा करोगे तो 0.35 अराउंड, तो 1/2√2 0.35 से थोड़ा सा बड़ा होता होगा। क्लियर बात है? 0.36 मान के चलो। डन? तो f ऑफ x जो है वो 0 से 1/2√2 मतलब 0 से 0.35 के बीच में बना, तो f ऑफ x जो है वो 0.33 जरूर बन सकता है। पक्की बात है ना? बन सकता है कि नहीं बन सकता है? 0 से 0.35 तक तो 0.33 वैलिड है ना, तो मतलब ये भी राइट, ये भी राइट, और इसकी वजह से ये राइट। क्लियर? हाँ बोल दे जाना। 77 भी रिपीट है। एक बार मैंने वो बेंजीन लेके, साल मुझे नहीं याद है, मैंने आपको R+R सिखाया था, यार नहीं याद है, शुरुआती दिनों की बात है। ये आपका A था, ये आपका कैपिटल R था, और ये आपका स्मॉल r था। ठीक है, मैंने पूरा आपको R+R सिखाया है यहाँ पे। अब देखते हैं वापस वही छोटा सा ट्राइंगल,
ये आपका स्मॉल आर है इन सर्कल, ये आपका कैपिटल आर है सर्क्यूम सर्कल की रेडियस, और पूरा ए था तो ये है आपका a/2। अब मुझे ये एंगल चाहिए। अब देखो एन साइडेड पॉलीगॉन होता है तो उसका टोटल एंगल होता है, कुछ भी कर लो होगा तो 2 पाई। अब एन साइडेड है तो हर एक साइड क्रिएट करेगी 2 पाई/n। अब उसमें भी ये तो आधा ही मैंने लिया है, ये पूरा होता तो 2 पाई/n क्रिएट करती, तो आधा ही है तो कितना क्रिएट करेगी पाई/n, तो ये एंगल है पाई/n। क्लियर है? फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन let r and r be the radii of inscribed and circumscribed circle, a false statement among, तो इसके अंदर से false statement कौन सा है? तो देख लेते हैं। यहां पे मैंने cos pi/n यूज किया, cos pi/n, तो मुझे क्या मिला? cos का मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे r और r का रिलेशन मिल जा रहा है मुझे r और r का रिलेशन नहीं चाहिए, ये कैपिटल R हो रहा था ना, ओके, ये परपेंडिकुलर होता है, तब मुझे ऑपोजिट और एडजेसेंट चाहिए। ओके, ऑपोजिट और एडजेसेंट चाहिए। ऑपोजिट और एडजेसेंट तो मतलब 10 पाई/n यूज किया मैंने, 10 पाई/n, तो मुझे a/2 अपन r मिला, तो यहां से मैं r खोज लिया, वो आया a/2 cot pi/n, ये स्मॉल r हुआ। अब मैंने यहाँ पे ऑपोजिट अपन तो साइन pi/n यूज किया, तो मुझे मिला a/2 अपन r, यहाँ से कैपिटल R मैंने खोज लिया, वो मुझे मिला a/2 कोसेक pi/n। और जो पहले क्वेश्चन आया है ना, वो आया था r+r का, और ये बंसल की शीट में भी क्वेश्चन है r+r का। फिर हम लोगों ने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में सिंप्लीफाई करके उसका आंसर लाए थे। राइट नाउ यहाँ पे खाली हल्की सी चीजें थोड़ी सी बदल गई है। देयर इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, अपने को r/r पूछा है। r/r अभी तो मैं कहीं बनाया था, r/r बनाया था, r/r चाहिए ना। ओके, तो cos pi/n पक्का। अब cos जो है उसकी रेंज आपको पता है, cos की रेंज आपको पता है क्या होती है भाई? -1 से 1 तक। तो भाई इसके अंदर क्या पूछा है? क्या फॉल्स स्टेटमेंट, इसके अंदर से फॉल्स कौन सा है? तो 1/√2 हो सकता है, 1/√2 हो सकता है, √3/2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है। खाली अनजानी वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको? ये वाली। टेक्निकली 2/3 हो सकता है, लेकिन अपने को साथ साथ एंगल π/n भी लेके जाना था। तो ये तीन तो दुनिया जानती थी कि क्लियर कट होता है, π/4 के लिए होता है। तो n आप इंटीजर ले लो, n वैसे भी, हाँ देखो इसका एक रीजन ये भी है, n साइडेड पॉलीगॉन है तो n क्या है? इंटीजर है। n क्या है? इंटीजर है। और अपनों ने लाए cos pi/n, तो n अगर मैं फॉल लूंगा तो 1/√2 हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल के लिए। अगर n में 6 लेता हूं तो cos pi/6 √3/2 हो जाएगा, ये वाला, तो हेक्सागोन के लिए। अगर n में 3 लेता हूं तो ट्राइंगल के लिए हो जाएगा 1/2। ये किसके लिए होगा? फॉर परफेक्ट n थोड़ा सा दुविधा है, 2/3, तो ये अपना आंसर है। क्लियर है? यस सर। यस इन लोगों के सॉल्यूशन परफेक्ट n के लिए बताओ। n साइडेड पॉलीगॉन था ना भाई, जो पॉलीगॉन था वो n साइडेड पॉलीगॉन था ना। 3 साइडेड को ट्राइंगल बोलता है, 4 साइडेड को क्वाड्रिलेटरल बोलता है, 5 साइडेड को पेंटागन बोलता है, 6 साइडेड को हेक्सागोन बोलता है। इसलिए n, कैपिटल N में देखो इन्होंने भी जो आर्ग्यूमेंट लास्ट में डाली है वो कुछ जो मैंने की उसी की तरह की है। क्लियर है? कंप्लीट? यस ओके। 78 देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब देखो आप बहुत ही, ये तो अपना तगड़ा क्वेश्चन, x² + x + 1 = 0, इसके रूट आपको पता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब x के बदले -x ले लो आप, तो -x का स्क्वायर तो x² -x + 1 = 0, तो इसके रूट क्या होंगे? -ओमेगा और -ओमेगा स्क्वायर। सिंपल सी बात, क्वाड्रेटिक की प्रॉपर्टी अप्लाई की मैंने। अब देखो आपको ये x² - x + 1 = 0 है, तो भाई आप जहां जहां अल्फा दिखे उसको -ओमेगा बोलो,
जहां जहां बीटा दिखे उसको आप माइनस ओमेगा स्क्वायर बोलो। डन है? डन? तो यस सर। अल्फा रेस टू 2009 तो माइनस ओमेगा रेस टू 2009, तो ये माइनस ओमेगा रेस टू 2009। बीटा रेस टू 2009 तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो 2009 में माइनस आगे आ जाएगा और ओमेगा 2009 का डबल 4018 हो जाएगा। क्लियर? ये 9 2 11, 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है। ये 4 1 5 8 13, 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा, तो ये माइनस ओमेगा है। आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है। आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को आप -1 बोल सकते हो, तो माइनस ऑफ -1 है, तो फाइनल आंसर 1 है। क्लियर? क्लियर है? यस सर। सर। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तगड़ा कंसेप्ट था, है और रहेगा। ये ओल्ड टेक्स्ट बुक जब पहले हम जीएस भी पढ़ाया करते थे ना, तो उसके किताब का एमसीक्यू था। देखो एक कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूं, ध्यान से देखना। z माइनस z1 इज इक्वल टू, अगर आपको z माइनस z2 दिखे तो z का लोकस क्या होता है पता है? z1 प्लस z2 बाई 2, मतलब लाइन होती है। कैसी लाइन होती है? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये z का लोकस होता है। अगर आपको z माइनस, आप ये लाइन में भी पढ़े हो, PA इज इक्वल टू PB होता था, तो P क्या होता था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट होता था। जैसे कि ये A है, ये B, ये 10th से पढ़े हो आप, कंस्ट्रक्शन में ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते थे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो पहले मिड पॉइंट से ऐसे यहां से आर्क लेते थे, यहां से आर्क लेते थे, यहां से आर्क लेते थे, यहां से आर्क। मेरे को ज्यादा 10th आता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर PA इज इक्वल टू PB है तो P क्या रहता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहता है। पक्की बात? Yes. तो ये मैंने वही तो लिखा है, z माइनस z1, zp है, z1 a है, तो ये देखो PA हुआ इज इक्वल टू z2b है, तो ये PB हुआ। तो अगर आपको ऐसा दिखे तो आपको पता होता है कि P क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। पक्की बात? नई बात सीखिए यहाँ पे। क्लियर? अब एक तरीके ये होता है कि आप z को x प्लस आई वाई लेके गिन लो तो आंसर आ जाए। दूसरा तरीका ये होता है, अगर आप स्मार्ट हो तो यहां से गिन लो। तो देखो आपको z माइनस 1 इज इक्वल टू z प्लस 1 दिखा, तो आपको पता है कि z पक्का -1 प्लस 1 बाई 2 पे होगा, तो z पक्का 0 पे होगा। पक्की बात? पक्की बात? Yes. ओके। अब 0 का क्या मतलब हुआ? 0,0, 0,0। वैसे ही यहाँ पे मॉड ऑफ z प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस आई है, तो z पक्का कहां पे होगा? तो z पक्का आप देखोगे तो ये -1 ये आई था, प्लस आई बाई 2 पे होगा, अगर ये कंडीशन देखने जाते हो तो। क्लियर? एक यही चीज मुझे ऐसी मिली कि जो सबके लिए ट्रू है। देख लो, z को अगर 0 मानते हो तो -1 का मोड 1, 1 का मोड 1 और माइनस आई का भी मोड 1, तो ओनली वन सॉल्यूशन है 0,0। क्लियर? Yes. ओके, नेक्स्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कल करेंगे। अलाइन AB इन 3 डायमेंशनल स्पेस, मैक्स एंगल ये क्या क्वेश्चन है यार? फालतू है। Cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to. मतलब जमाना है यार। cos स्क्वायर 45 मतलब 1/2 होता है, cos स्क्वायर 120 मतलब 1/4 होता है, और वो पूछा होगा। ठीक है, ये 1 हो गया तो 1 में से आधा गया तो आधा, आधा में से 1/4 गया तो 1/4, तो 1/4 प्लस और माइनस 1/2, तो मतलब या तो 60 होगा या तो 120 होगा, तो 60 दिया है। क्लियर? यस सर। नीचे के खाली क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, द लाइन का है। सही है, सीरीज सीक्वेंस का अच्छा वाला आया है। आय हाय, जिस किसी ने लिमिट मेरे से पढ़ी है, ये क्लासरूम में मैंने कराया है 83 वाला सैंडविच, परफेक्ट। ये सेम, जवाब याद है बेटा, गणना नहीं। ये सेम वैल्यू मैंने क्लास में कराई है, सेम वैल्यू।
ठीक है। 84 क्या है यहाँ पे, ओह प्रॉपर्टी है, नीचे प्लस ऊपर माइनस एक्स। 85 डिफरेंशिएशन है, 86 प्रोबेबिलिटी है, 87। अब से एक चीज आप ये भी फॉलो करना, ये 2010 का पेपर है ना, हर साल अब से ये पैटर्न आना चालू हो जाएगी, हर साल, ठीक है। उसके बाद 88 पीएनसी या प्रोबेबिलिटी है, 89 इस साइज 4-5, ये भी नॉर्मल लेवल ही है, और 90 डन है, कोई दिक्कत नहीं है। कल दोनों पेपर, मतलब इसके अलावा जो पेपर है वो भी आपको करना है कल, मतलब वो भी स्टार्ट हो जाएगा, ये तो 5-10 मिनट लगेगा, फिर वो वाला पेपर भी स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी ये चीज है कि आप देखने जाओ ना, तो ये पेपर को आप इंक्लूड करते हो ना, तो 11 पेपर हो गए। 11 पेपर का ये मतलब हुआ कि कैसा भी पेपर उठा लो, आज आपको क्या करना है पता है, जस्ट देखो, मैं भी क्या करता हूँ, गूगल पे जाके यल लिखता हूँ, डाउनलोड करता हूँ और ब्रॉडकास्ट करता हूँ। आप कोई भी ईयर एक रैंडम, ये एक 2011 लिख का तो आपको करना ही है, जिन किसी ने नहीं किया है, उसके अलावा 2013 लिख लेना, ठीक है। AIEEE 2013 वो लास्ट होगा AIEEE का, फिर जेई मेन हो गया है शायद से, या तो वो जेई मेन का पहला होगा 2013, दो में से कोई एक कहानी है, ठीक है। AIEEE या तो 2012 तक था या तो 2013 तक था, फिर उसका नाम जेई मेन हो गया था, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप एक काम करो ना, लोचा में ना पढ़ना, 2014 जेई मेन डाउनलोड कर लेना, एग्जैक्टली 1 आवर देना, लेकिन वैसे टाइम पे देना कि आपका इंटेंशन ये हो कि आप एग्जाम दे रहे हो, आपका इंटेंशन प्योर एग्जाम वाला होगा। स्कूल में रिस्पेक्टिव देखो, सरस्वती में शायद से फिजिक्स की टेस्ट चल रही है, फोटोन में आज से केमिस्ट्री की टेस्ट चालू हुई है, तो वो तो चलता रहेगा, टेस्ट वाला जो लफड़ा है वो तो चलता रहेगा, ठीक है। आप एग्जैक्टली 1 आवर एज अ एग्जाम इंटेंशन के साथ दो रैंडम पेपर उठा के, ठीक है। और उससे भी बेहतर चाहिए तो एक ऐप आती है, सरकारी ऐप है, नाम तो अभी मुझे याद नहीं है, उस पे 2014 वाला पेपर दे दो, ऑनलाइन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नोटबुक पेन लेके एग्जैक्टली 1 आवर में देखो कितने नंबर आ रहे हैं आपके, ठीक है। एनटीए क्या एनटीए अभ्यास, हाँ एनटीए अभ्यास, ठीक है। उसमें 2014 की एग्जाम सब लोग दो, या तो 2015 की एग्जाम सब लोग दो आज, एग्जैक्टली 1 आवर सिर्फ मैथ्स, ठीक है। देखो कितने हो रहे हैं, अगर अगर आपका मीटर 16-17 तक जा रहा है, एक भी रोंग नहीं, आपको मान के चलना है कि आपकी स्टडी काफी अच्छी चल रही है। अगर उसमें रोंग हो रहा है तो आपको इम्प्रोवाइजेशन की नीड है, और अगर उतना मीटर नहीं हो रहा है तो हार्डवर्क की नीड है, ठीक है। कोई भी पेपर उठा के देख लेना, क्योंकि 10 पेपर में सारे लॉजिक मेजोरिटी आ जाते हैं। अब हरगिज 30 क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन में कुछ सोचना रहेगा, बाकी चीजें हो चुकी होंगी। ऐसा आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो मतलब आता है अपने को, हाँ फिर गिनने जाओ आंसर, जैसे आज मैं वो गिनने गया था एरिया अंडर कर्व का, तो आंसर नहीं आया, वैसा आपके साथ भी हो सकता है। लेकिन हाँ लॉजिक जरूर आपके पास रहेगा कि सर इसमें ऐसा करेंगे तो हो जाएगा, तो वो लेवल अब आपका बन गया होना चाहिए। अब जितनी प्रैक्टिस उतना काम, ठीक है, ठीक है भाई। यस ओके देखो 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 और 11 लीग, वैसे देखने जाओ तो 13वां पेपर कल हम करने वाले हैं, तो लेवल बन गया होना चाहिए, आपको पता भी नहीं चला, स्लाइटली काफी इंप्रूवाइज हो चुका होना चाहिए, ठीक है। चलो स्कूल में यस मिलते हैं, स्कूल में मिलते हैं।